तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि बीपीएससी टीचर के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिंदी सब्जेक्ट के लिए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। यह स्टेट का जो हिंदी का तैयारी कर रहे हैं पेपर 1 या पेपर 2 उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। इसमें आज हम बात करने वाले हैं निर्गुण संत धारा के जो कवि हैं उनके बारे में। निर्गुण संत में आपके एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न, देखिए इनसे, रैदास से, फिर कबीरदास से। ठीक है, ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, इन दोनों को हम लोग को उतना नहीं पढ़ना है। इनके देखिए क्या पूछा जाता है, हम लोग डायरेक्ट बात करेंगे। अगर देखिए ये जो बुक हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये गोविंद पांडे का बुक है। आपको हम पहले ही बता दें, झूठ क्या आपको बताना, ये गोविंद पांडे का बुक है, इससे मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए गोविंद पांडे बुक में भी बहुत कुछ दिया हुआ है, आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। मेरा बात आप समझिए, आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, जो पढ़ना है उसी को मैं बस आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम का जो लेवल है बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहता है, बहुत इजी लेवल होता है। तो जो मैं बीपीएससी टीआरई 1 to 3 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा हूँ या स्टेट का क्वेश्चन देखा हूँ, उसके आधार पे मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा। और उसी जो लेवल रहता है क्वेश्चन का उससे थोड़ा सा लेवल हाई करके आपको मैं पढ़ाऊँगा, उससे ज़्यादा आपको हम नहीं बताएंगे। जो फालतू है उसको हम नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि गोविंद पांडे में बहुत सारा बात लिखा हुआ है, तो सबको हमको नहीं पढ़ना है, जो पढ़ना है बस उसी को बताएंगे। तो देखिए रैदास का जन्म जो है कब हुआ है, 1388 ईस्वी में। और जन्म कहाँ हुआ, तो काशी में। फिर रामानंद, इनके गुरु कौन है, रामानंद। देखिए इनके गुरु से प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि कबीर के गुरु कौन है, तो आपको बताना है कि रामानंद होंगे, कबीर के भी गुरु। और ये जाति उति के बारे में नहीं पूछा जाता, पर हम लोग जानकारी के लिए ऐसे ही प्राप्त कर लेते हैं कि जाति। देखिए रैदास का, देखिए ये जाति था, आप पढ़ ही रहे हैं। फिर कबीरदास के बारे का जाति, तो जाति से प्रश्न कभी नहीं पूछा, पर जानकारी के लिए आप जान लीजिए। अब देखिए कबीरदास जो हैं, कबीरदास के बारे में हम लोग जानेंगे। कबीरदास का अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है जन्म के बारे में। कबीरदास का जन्म तो 1398 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है, तो ये जन्म आप याद रखिएगा कबीरदास का। हर बार लगभग पूछा, 2 बार ये क्वेश्चन पूछ दिया कबीरदास का जन्म बीपीएससी टीचर में। और फिर ये कहाँ के, इनके गुरु के नाम भी देखिए पूछ देता है। जो गुरु है ना रामानंद, रामानंद के बारे में पूछ देगा, कबीर के गुरु कौन थे, तो रामानंद। ठीक है बस। और कभी कभी पूछ देता है कबीर के माता पिता कौन थे, तो नीरू और नीमा। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको इतना बता दिए। ये जम्बनाथ और हरिदास के बारे में पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये बीपीएससी और स्टेट के लिए। हाँ, आप और भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप थोड़ा सा पढ़ दीजिए। जैसे कोई आरपी राजस्थान का पढ़ रहा है या एलटी ग्रेड का पढ़ रहे हैं तो वहाँ के लिए थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप देख लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट हम वही आपको बताएंगे, फालतू बताने का कोई मतलब है नहीं। वैसे तो आप किताब से खुद भी पढ़ सकते थे, हमारा वीडियो आप क्यों देखेंगे। हमारा वीडियो आप इसलिए बस देख रहे हैं कि भाई जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए हम वही बताएंगे, जहाँ से प्रश्न आ रहा है बीपीएससी टीचर में हम जो देखे हैं। अब देखिए यहाँ गुरु नानक आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, गुरु नानक को आप याद करिएगा। गुरु नानक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गुरु नानक से भी प्रश्न रहता है, मैं जैसा देख रहा हूँ। तो इसीलिए हम लोग गुरु नानक को अच्छे से देखेंगे दोस्तों। क्या करें, हमारे पास स्मार्ट बोर्ड है नहीं, तो अब इसी तरह से पढ़ाना पड़ता है, मजबूरी समझिए आप हमारी। तो गुरु नानक का जन्म कभी कभी पूछा जाता है, ये उनका जन्म स्थल पूछा जाता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, ननकाना में हुआ था। ठीक है, ये पाकिस्तान में पड़ता है ननकाना। और 1469 ईस्वी में, ये 3 बात आप याद रखिए कि इनका जन्म गुरु नानक का कब हुआ और कहाँ हुआ था। तो यही इससे ज़्यादा प्रश्न होता है, और इनका किताब उताब से भी होता है, हम आगे बताएंगे आपको। फिर देखिए ये सब हमारे लिए, ये सिंगा और लालदास हमारे लिए कोई ज़रूरी नहीं है, आप देख लीजिए। अब दादू दयाल थोड़ा सा ज़रूरी है हमारे लिए, पर बहुत ज़्यादा भी नहीं, पर दादू दयाल को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। दादू दयाल का पूछा जाता है कभी कभी जन्म 1544 में, और ये कहाँ के थे, तो अहमदाबाद के थे। बस ये याद रखना, और इसमें कुछ नहीं दिमाग में रखना दादू दयाल के बारे में। और इनका किताब था, वो किताब के बारे में आगे चर्चा हम लोग करेंगे। हरेड़ बानी और अंगबधू नाम से इनका किताब है, वो किताब का पूछा जाता है कि इनकी रचना है। गुरु नानक का भी कुछ किताब लिखे, तो उस किताब के बारे में पूछा जाता है, इनकी रचनाओं के बारे में हम आगे बात करेंगे। यहाँ पे अभी जन्म ये सब के बारे में। अब देखिए मलूक दास का भी कुछ नहीं पूछा जाता ज़्यादा, पर मलूक दास का आप जन्म याद कर लीजिए, और इलाहाबाद के थे, तो बस यही याद करना है। फिर देखिए सुंदर दास से कभी कभी प्रश्न रहता है, तो सुंदर दास का जन्म याद कर लीजिए, और हाँ बस इतना ही दिमाग में रखना है सुंदर दास का। ठीक है, और इनके गुरु कौन थे, तो दादू दयाल थे। सुंदर दास के गुरु कौन थे, दादू दयाल। ये याद रखना है थोड़ा सा आपको कि सुंदर दास का गुरु कौन है। ठीक है, हम आपको इतना बता दिए। अब हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों, और देखिए जो इंपॉर्टेंट है वही हम आपको बता रहे हैं, फालतू कुछ भी नहीं बता रहा। बस इतना को ही आप अगर पढ़ते चले जाइएगा तो फिर आपका कल्याण हो जाएगा। गोविंद पांडे से बाहर कुछ पूछता भी नहीं है आपके एग्जाम में, इसलिए हम इसी किताब को पढ़ा रहे हैं। इस किताब को पढ़ाने के बाद इसका देखिए पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है, आप चाहें तो पीडीएफ से आप पढ़ सकते हैं दोस्तों खुद से भी।
और PDF में आपको पता नहीं चलेगा क्या पढ़ना है, क्या बोरिंग फील करेंगे, तो इसलिए आप हमारे साथ आइए और हमारे साथ पढ़ेंगे तो आपको हम जो इंपॉर्टेंट है वो बताते चले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, और इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे है। BPSC TRE 1 to 3 का पूरा क्वेश्चन है, सारे सब्जेक्ट का, हिंदी का भी है, और ये क्या कहते हैं एयर स्टेट का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस सब कुछ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़िए, वहाँ जाकर देखिए। टेलीग्राम का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, कमेंट बॉक्स में भी होगा। ठीक है, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। और हम आगे बात करते हैं दोस्तों कि बच्चन सिंह क्या बोले थे, बच्चन सिंह क्या बोले थे इनके बारे में, कबीर के बारे में। तो देखिए, कहते हैं हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं। ये पूछा जा सकता है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो ये कबीर के बारे में बोलते हैं कौन, बच्चन सिंह। ठीक है दोस्तों, ये बच्चन सिंह देख रहे हैं ना, ये किन के बारे में बोलते हैं, कबीर के बारे में। क्या बोलते हैं, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी। इनका कहने का मतलब है, हम देखिए थोड़ा सा समझा भी देते हैं आपको, खाली ऐसे ही लाइन पढ़ेंगे तो फिर क्या मतलब, वो तो आप खुद भी पढ़ देंगे। तो हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांति, इनका कहने का मतलब कि भक्ति का जो क्रांति सबसे पहले लाए, जो लोगों में भक्ति जगाने का काम किए, ये कबीर बहुत अच्छे तरीके से किए। कबीर एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाए भक्ति काल में, क्योंकि भक्ति काल के पहले आदि काल था। तो यही बच्चन सिंह बोलना चाहते हैं। बच्चन सिंह का लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चन सिंह का एक किताब है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, 1996 में था दोस्तों, याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है इनका, इससे नेट में और TGT PGT में बहुत प्रश्न पूछा जाता है बच्चन सिंह की किताब से। अब आगे हम लोग चलते हैं। मुसलमान के अनुसार कबीर के गुरु, देखिए पूछ दिया जाता है दोस्तों कि मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु का क्या नाम था। ठीक है, ये मुसलमानों के अनुसार कबीर, एक तो इनके कबीर के गुरु थे रामानंद। ठीक है, ये अपने भी कहते हैं कि हमारे गुरु रामानंद थे, पर जो मुस्लिम लोग हैं वो सब कहते हैं कि मुस्लिम लोग का मानना होता है कि कबीर मुस्लिम है। हिंदू धर्म को मानना होता है, हिंदू धर्म वाले मानते हैं कि नहीं कबीर हिंदू थे। तो इनके हिंदू धर्म में इनके गुरु थे रामानंद। और अगर मुस्लिम में अगर बोला जाए, मुस्लिम धर्म वाले क्या कहते हैं, शेख तकी। कौन है इनके गुरु, तो शेख तकी। दोस्तों याद रखेंगे, कबीर के मुस्लिम धर्म के गुरु शेख तकी हैं। और ये सिकंदर लोदी जो थे उनके पीर, उनके भी गुरु थे, सिकंदर लोदी के भी गुरु थे शेख तकी। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। कबीर के बानी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से 1464 ईस्वी में किया। याद रखिएगा दोस्तों, 1464 ईस्वी में किया। देखिए, कबीर पढ़े लिखे तो नहीं थे, खुद भी कहते हैं, ये कबीर खुद भी एक जगह दोहा में बोलते हैं कि हम कॉपी कलम, कभी हम कागज कलम कभी हम छुए नहीं हैं। ठीक है, तो इसका मतलब पढ़े लिखे नहीं थे कबीर, पर बस ये बोलते थे। इनका अनुभव इतना ज़्यादा था कि जब ये बोलते थे तो क्या होता था, इनका एक चेला था, उनका नाम क्या था, धर्मदास। देखिए दोस्तों, इनका चेलवा क्या नाम था, धर्मदास चेला था। और ये यही सुन करके कबीर जो बोलते थे सुनते थे, और ये धर्मदास और लिखते चले जाते थे चीज़ों को। ये तो किस किताब है, मतलब जब लिखे थे एक किताब का रूप बना दिए बीजक नाम से। ठीक है, किताब का क्या नाम है, बीजक। अब कब लिखे थे, 1464 में। याद रखिएगा, ये सब पूछता है प्रश्न, पूछ देगा कबीर का चेला क्या नाम है, तो बता दीजिएगा धर्मदास। ठीक है, कबीर का पुस्तक कौन सा है जो धर्मदास लिखा था, तो बीजक। याद रखिएगा, कब लिखा गया, 1464। देखिए, हम बहुत अच्छे से आपको समझा रहे हैं, हम इस लेवल पे आपको बता रहे हैं कि इसके बाद आपका प्रश्न छूटेगा ही नहीं, या स्टेट में या BPSC में, ये हर कंपटीशन के लिए, चाहे वो DSS भी हो, KVS हो, आप LT ग्रेड का तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान, सब के लिए इंपॉर्टेंट है। बीजक के 3 भाग हैं। कभी पूछ दिया जाए बीजक के कितने भाग हैं, तो देखिए रमैनी, शबद और साखी। साखी, शबद, रमैनी याद रख लीजिएगा, साखी, शबद और रमैनी। ठीक है, अब इसका भी हम आगे अब चर्चा करेंगे। इससे जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, इससे बाहर संत काव्य धारा में प्रश्न नहीं जाने वाला है हमारे तरफ से, आप 100% की गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि लेवल इससे ज़्यादा पूछ ही नहीं रहा है अभी तक, और पूछेगा भी तो हम तो लेवल थोड़ा सा हाई करके दे रहे हैं। जो हम इतना डिटेल आपको पढ़ा रहे हैं, लेवल हाई है। रमैनी, रमैनी क्या होता है, अर्थ है रमैनी का अर्थ रामायण। शबद का अर्थ क्या है, शब्द। और साखी का अर्थ है साक्षी। ये जो साक्षी और साखी है, ये क्या है, अब समझिए। देखिए, जो रमैनी है दोस्तों, रमैनी यहाँ पे थोड़ा सा समझने का चीज़ है। जो रमैनी है आपका, तो रमैनी में क्या है, चौपाई या दोहा। और शबद में क्या है, गे पद है। शबद मने गे पद, जो गाने वाला पद है, ये गे पद है, समझ गए। और साखी मने दोहा, जो जितना भी साखी है, जो साखी मने जो कबीर देखते थे अपनी आंखों से, उसको बस बोल देते थे, वो साखी हो गया। साखी मने साक्षी, साक्षी मने जो चीज़ हम लोग देखते हैं, और जो देखते थे दोहा की तरफ पढ़ देते थे उस चीज़ को, समझ गए, तो दोहा हो गया। शबद मने गे पद, शबद, शबद मने क्या हुआ, गे पद, जो गाने वाला जो पद था, जो कभी बहुत सारा इनका क्या है, गाने वाला पद है, गीत की तरह भी बहुत कुछ ये लिखे हैं। ठीक है, तो वो गे पद हो गया, गे पद। अब देखिए, इसका भाषा क्या, ब्रज भाषा, पूर्वी बोली। इतना ये सब नहीं पूछेगा आपके एग्जाम के लिए, तो ये सब रहने देते हैं, इधर का बस बता दिए आपको। ठीक है, कबीरदास की भाषा को, अब देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया आपके लिए। कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी
और सधुकड़ी आदि नाम से बोला गया है। इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी और सधुकड़ी आदि नाम से बोला गया है। अब देखिए कौन बोले हैं, पंचमेल खिचड़ी बोले हैं हमारे श्याम सुंदर दास। आगे हम बात करते हैं। अब देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर बोला है। क्या बोला है? भाषा का डिक्टेटर। ये लाइन पूछता है आपके एग्जाम में, पूछा भी है बीपीएससी में प्रश्न कि भाषा का डिक्टेटर बोला गया है किनको? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी बोले हैं। किसको बोले हैं? तो कबीर को बोले हैं। ठीक है दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति 1500। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हटाइए इसको। जो इंपॉर्टेंट है वही हम बताएंगे। इसमें तो बहुत कुछ लिखा है गोविंद पांडे बुक में, पर जो इंपॉर्टेंट है फिर हमारे साथ देखिए। अगर थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लग रहा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। समझ गए? सपोर्ट करेंगे, लाइक कर दीजिए। हाँ, कुछ अच्छा सा कमेंट कीजिएगा ताकि हमारा मनोबल बना रहे, क्योंकि पढ़ाना बहुत मुश्किल चीज़ होता है आज के लिए। तो हमारा भी मनोबल आप लोग बढ़ाएंगे तभी तो हम भी आगे अच्छा करेंगे आपके लिए। अब घटना चक्र का जो किताब है आपका बीपीएससी के लिए तैयारी करने के लिए, घटना चक्र का 2025 का ओरिजिनल पीडीएफ हम भेज दिए हैं आपका टेलीग्राम पे। देख लीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल से, वहाँ पे अभी तुरंत भेजे हैं आज सुबह में। ठीक है। श्याम सुंदर दास पंचमेल खिचड़ी बोलते हैं, ये याद रखिएगा। ये तीनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तीनों। ठीक है दोस्तों, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न पूछा जाता है, तो बार बार पूछ रहा है। श्याम सुंदर दास क्या बोलते हैं? पंचमेल खिचड़ी। कबीर की जो भाषा है ना, कबीर घूमते फिरते रहते थे। कभी पंजाब चले जाते थे, कभी राजस्थान जाते थे, कभी उत्तर प्रदेश जाते थे, हर जगह घूमते फिरते थे, कभी बिहार भी आते थे। तो जब घूमते थे तो इनका भाषा बहुत सारा हो गया था, तो इसीलिए पंचमेल खिचड़ी इनको भाषा का। कैसे खिचड़ी बनाता है उसमें सारा चीज़ डाल दिया जाता है, तो इसीलिए श्याम सुंदर दास बोलेंगे इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी। याद कैसे करेंगे अब इसको? रामचंद्र शुक्ल बोले सधुकड़ी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी बोले भाषा के डिक्टेटर हैं। अब हम लोग देखिए, इसको हम लोग याद करने का एक तरीका, हम ट्रिक बता रहे हैं आपको। सुंदर दास देखिए, श्याम आगे, श्याम समझ याद रखिए कि श्याम क्या कर रहा है? खिचड़ी खा रहा है। श्याम क्या कर रहा है? खिचड़ी खा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो श्याम जी क्या कर रहे हैं? श्याम खिचड़ी खा रहा है, इसका मैंने श्याम सुंदर दास बोले खिचड़ी, पंचमेल खिचड़ी। ठीक है, बस खिचड़ी याद रखिए ना, आपको लिखना थोड़ी है कहीं पे, वो वहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, आप छाट लीजिएगा। ट्रिक बस याद कर लीजिए, और लिखना होता है तब ने हम लोग पूरा याद रखते हैं पंचमेल खिचड़ी। आप बस खिचड़ी दिमाग में रखिए तो ऑटोमेटिक दिमाग में वहाँ ऑप्शन लिखा रहेगा, आप टिक लगा लीजिए कि अरे श्याम खिचड़ी खा रहा है, तो मैंने श्याम सुंदर दास क्या बोले? खिचड़ी। अब आगे हम लोग देखेंगे रामचंद्र शुक्ल क्या बोले? सधुकड़ी। तो शुक्ल जी तो जानते ही एक साधु की तरह हैं हमारे हिंदी साहित्य में, जो बोल देते हैं जो एकदम सत्य होता है। तो शुक्ल जी क्या है? साधु की तरह है हमारे हिंदी साहित्य में। तो शुक्ल जी क्या बोले? सधुकड़ी। कबीर की भाषा क्या बोले हैं? सधुकड़ी। ठीक है दोस्तों, हम लोग ऐसे करके समझ लेंगे। साधु किसको कहते हैं? जो श्रेष्ठ होता है, जो ज्ञान में श्रेष्ठ होता है, उसी को हम लोग विद्वान बोलते हैं, साधु बोलते हैं। ठीक है, ये नहीं कि दाढ़ी मोज बढ़ा लिए, एकदम जटा धारण कर लिए उसको साधु। तो बस एक साधु का ऐसा ही कहा जाता है, पर जो सच्चे अर्थों में साधु होता है, जो ज्ञान जिसके पास है। तो हमारे रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के क्या हैं? साधु हैं, तो इसलिए क्या कहते हैं? सधुकड़ी। ठीक है, याद रखिएगा कबीर की भाषा को। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसको कैसे याद करना है? हजारी प्रसाद बोले हैं भाषा के डिक्टेटर हैं। डिक्टेटर मैंने डिक्टेशन, ये ऐसे करके हम लोग याद कर लेंगे ट्रिक। हजारी प्रसाद बोले हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी कि ये डिक्टेटर है। डिक्टेटर मैंने 1000 शब्दों में डिक्टेशन लिखा है। डिक्टेटर में डिक्टेशन, हम लोग विद्यार्थी को डिक्टेशन लिखवाते हैं, या हम लोग भी पढ़ते थे तो डिक्टेशन को श्रुत लेख बोला जाता है। तो 1000 शब्दों में क्या हो गया? डिक्टेशन लिखाया गया है, 1000 शब्द में डिक्टेशन। तो हजारी प्रसाद से क्या बना दिए? डिक्टेटर। हजारी प्रसाद क्या बोले हैं? भाषा के डिक्टेटर। किनको? कबीर को। ठीक है, अब हम बहुत अच्छा सब कुछ आपको समझा दिए दोस्तों। आगे हम लोग चलते हैं। कबीर की बानियों का सबसे पुराना नमूना क्या है? गुरु ग्रंथ साहब। मैंने कबीर का जो बानी जो बोलते थे वो सबसे पहले कहाँ लिखा गया था? ये सब चीज़ें गुरु ग्रंथ साहब किताब में। किस किताब में? गुरु ग्रंथ। रैदास का भी जो चीज़ें हैं ना, तो रैदास का भी कहाँ लिखा गया था? गुरु ग्रंथ साहब में। तो रैदास का जन्म कब होता है? रैदास का जन्म 1388 में हुआ था, और कबीर का जन्म कब हुआ था? 1398 में। मैंने रैदास तो कबीर से 10 साल बड़े थे, याद रखिएगा। 1398 पूछा जाता है कि रैदास का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1388 में काशी में, और कबीर का जन्म 1398 में। और कहाँ? उनका भी, दोनों काशी के ही हैं, इसलिए दोनों पूछे जाते हैं प्रश्न आपके एग्जाम में। हम रिवीजन करा दिए दोस्तों। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक बार हम लोग पढ़ देते हैं। है इंपॉर्टेंट, पर आपके एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क। ये लाइन आपके हिंदी साहित्य का इतिहास जब पढ़ेंगे रामचंद्र शुक्ल का, उसमें लिखा है। तो बहुत ईजी चीज़ है, इसको आप पढ़ दीजिएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा लग रहा हो वीडियो लाइक कीजिए, इसमें हमको बार बार बोलना ना पड़े, हमको भी खराब लगता है बोलने में। पर अगर आपको लग रहा हो कि हाँ हमारे लिए सर कुछ कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा कीजिए। सर नहीं, सॉरी, हम आपके दोस्त हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं। तो इस लाइन को भी आप थोड़ा सा याद कर पढ़ लीजिए एक बार। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं है। ये शुक्ल जी बोलते हैं कबीर के बारे में। ठीक है, अब हम लोग आगे इसमें समझते हैं मेन चीज़।
देखिए दोस्तों, कबीर की मृत्यु मगहर में हुई थी। कभी कभी पूछ दिया जाता है ऐसे, तो कबीर की ये ऐसे पूछेगा कि मगहर से संबंध किनका है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि मगहर से संबंध किनका है, तो कबीर का। कबीर का जब मृत्यु हो रहा था ना, तो वो मगहर चले गए थे। ऐसे सब लोग तो बनारस के रहने वाले थे कबीर, पर इनका मानना था कि नहीं, इसलिए बनारस, सब मृत्यु के समय सब लोग चाहता है कि हम बनारस में रहें, क्योंकि वहाँ गंगा घाट है, हमको गंगा में क्या किया जाएगा, जलाया जाएगा, गंगा में हमको प्रवाहित किया जाएगा हमारे सबको, मतलब हर व्यक्ति चाहता है। पर कबीर उल्टा कहते थे, कहे नहीं हम मगहर चले जाएंगे अपने मृत्यु के टाइम में। जब इनको लगने लगा हमारा तबीयत अब खराब हो रहा था, मगहर चले गए। ये बनारस के आसपास में ही है मगहर, वहाँ चले गए कबीर, कहे हम बनारस में रह के नहीं मरेंगे। समझ गए? तो ये कबीर भगवान को मानते थे, पर ये निर्गुण मानते थे। समझ गए? निर्गुण माने मूर्ति पूजा ये सब में विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग चलते। कबीर की मृत्यु मगहर में हुई थी। कबीर की पत्नी का नाम लोई। कभी कभी पूछ दिया जाता है कबीर की पत्नी का नाम क्या है, तो याद रखिएगा लोई। और पुत्र पुत्री का क्या नाम है, कमाल और कमाली। तो हाँ दोस्तों, हाँ इसके बाद हम लोग देख रहे हैं, तो आपको हम ये बता दिए कबीर के बारे में। ठीक है, कमाल और कमालीन का क्या था, पुत्र पुत्री। अब हम लोग आगे चलते हैं। संत रैदास। अब रैदास को ही रविदास बोला जाता है। ये बनारस में हम कबीर के घर भी गए हैं और रैदास के घर भी गए हैं। ठीक है, ये दोनों काशी के ही रहने वाले हैं, बनारस के ही। जब मैं BHU में पढ़ता था तो इन लोगों के यहाँ मैं भ्रमण किया हूँ। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के घर भी गया हूँ, जयशंकर प्रसाद के भी घर गया हूँ, और प्रेमचंद के घर भी गया हूँ। ठीक है दोस्तों, इन लोगों का घर आज भी बना हुआ है और लोग यहाँ देखने जाते हैं जिनको हिंदी साहित्य में रुचि होती है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, रैदास के बारे में बात करेंगे। तो रैदास जो हैं, ये देखिए रैदास, इन्हीं की जो शिष्या थी मीराबाई। मीराबाई, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि मीराबाई के गुरु कौन थे, ठीक है, ये पूछा BPSC में प्रश्न कि मीराबाई के गुरु कौन थे, तो रैदास थे। आपको बताना है कि मीराबाई गुरु कौन है, रैदास। ठीक है, और ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते। रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में संग लीजिए। गुरु ग्रंथ साहब है ना, इसमें रैदास के 40 पद हैं। फिर हमारे कबीर के भी पद हैं और गुरु नानक साहब के भी पद हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु थे। याद रखिएगा दोस्तों कि जो गुरु नानक देव हैं, ये सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक। सबसे पहले उसका प्रवर्तन कौन किए थे सिख संप्रदाय का, तो ये गुरु नानक। और सबसे पहले गुरु भी थे, आदि गुरु माने सबसे पहला गुरु थे गुरु नानक। ठीक है, कौन धर्म के, सिख धर्म के, और सिख धर्म के संस्थापक भी यही थे। इसके बाद इनमें बहुत सारे गुरु हुए। अब आगे चलते हैं। गुरु नानक देव की पत्नी का नाम सुलक्षणी था। उनके 2 पुत्र थे, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। देख लीजिएगा, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर हाँ अब आगे हम लोग चलते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ हम आपको बता रहे हैं कि गुरु नानक देव की कुछ रचनाएं हैं दोस्तों। याद रखिए, पूछा जाता है आपके एग्जाम में, जपूजी, आस दीवार, रहीरास और सोहिला। ये याद रखिएगा आप, एकदम पूछा जाता है। ठीक है, ये गुरु नानक की रचनाएं हैं, जपूजी, आस दीवार, रहीरास और सोहिला। ये बस 1-2 बार आप अच्छे से पढ़ लेंगे ना, समझ करके, ट्रिक बना करके, तो याद हो जाएगा। समझ गए? अब आगे चलते हैं। जपूजी नानक दर्शन का सार तत्व है। नसीहतनामा नानक देव की महत्वपूर्ण रचना है। ये नसीहतनामा भी क्या है, गुरु नानक का ही रचना है, नसीहतनामा जो है। ठीक है, तो याद रखिएगा बस ये सब। अब हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। अब सबका मृत्यु कहाँ कहाँ हुआ था वो दिया है, तो इसमें आपको बस ध्यान देना। मगहर में कबीरदास का मृत्यु हुआ था। द्वारिका में मीराबाई का, जो मीराबाई है ना कृष्ण भक्ति धारा के कवि, तो मीराबाई का मृत्यु कहाँ हुआ था, द्वारका में, क्योंकि द्वारका ही आ गई थी अपने अंत समय में और वहीं रहती थी, कृष्ण जी का भजन भक्ति करती थी। फिर दादू दयाल का भी पूछा जाता है। और सांगानेर है किनका, सुंदरदास का। स से सुंदर, स से सांगानेर। कबीरदास का तो बताए थे, मृत्यु के समय मगहर चले गए थे। अब बाकी इन लोग का, दादू दयाल का याद ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हम एक ऐसे ही पढ़ दिए। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे चलते हैं। कबीर पंथ, ये उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, फिर भी एक नज़र आप देख लीजिए। इस सबसे उतना प्रश्न नहीं पूछा जाता है, तो नहीं पूछा जाता है तो हम अपना समय और आपका समय हम क्यों बर्बाद करेंगे। जो पढ़ा आता है वहीं से प्रश्न, उसी को बार बार पढ़ेंगे, फालतू पढ़ने से क्या मतलब है। एक बस ये याद कर लीजिए कि निरंजनी संप्रदाय उड़ीसा में प्रचलित है। याद रखिएगा, निरंजनी संप्रदाय जो है ना उड़ीसा में प्रचलित है दोस्तों। ठीक है, और देखिए यहाँ पे निरंजनी संप्रदाय के कौन थे प्रवर्तक, हरिदास निरंजनी। ठीक है, हरिदास, ये कभी कभी पूछ दिया जाता है इसलिए हम आपको बता दिए। और सिख संप्रदाय के गुरु नानक याद ही रखिए। कबीर पंथ के कबीर तो याद ही हो गया। और बिश्नोई के जम्भनाथ। ठीक है, दादू पंथ दादू दयाल के थे।
सतनामी के थे जगजीवन दास, याद रखिएगा। बस इतना ज़्यादा नहीं कुछ है इसमें, और हम लोग आगे चलते हैं। निरंजनी संप्रदाय कहाँ प्रचलित था? उड़ीसा में, आज भी है ये सब। दादू पंथ के उत्तराधिकारी दादू के पुत्र गरीब दास या मिस्किन दास, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कबीर दास के उत्तराधिकारी कमाल और धर्मदास थे। धर्मदास जो चेला था ना इनका कबीर का, तो उन्हीं को अपना सब कुछ दे दिए, और कमाल बेटा बेटी था तो उसका तो अपना अधिकार है ये है। मैंने जो किताब संबंधित जो धर्म में जो ज्ञान होता था उसमें धर्मदास को दे दिए, क्योंकि वो इनके साथ रहता था हमेशा। और कमाल जो बेटा अपना संपत्ति का पूरा कार्यभार दे दिया अपना बेटा को, और जो धर्म संबंधित ज्ञान था, किताब था, ये सब का भार किसको दे दिया? उत्तराधिकार बना दिया धर्मदास को, याद रखिएगा। बस पूछ दिया जाता है कबीर के उत्तराधिकारी कौन थे, तो धर्मदास, याद रखिए। बेटा का नाम उतना कहीं आता नहीं है। अब हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे आपको जो इम्पोर्टेंट है वही बताएंगे, लिखा हुआ है तो बहुत सारा। हाँ देखिए, दादू दयाल का किताब का पूछा जाता है कि हरेड वाणी, इनका जो हरेड वाणी है दादू दयाल का। देखिए अगर आप कहेंगे दोस्तों, तो इसके बाद जो हम अभी आपको यहाँ पूरा थ्योरी अच्छा से पढ़ा रहे हैं ना विस्तार से, ये इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आपको लगे कि हाँ हम निर्गुण संत धारा के जो कवि हैं सबके बारे में हम अच्छे से पढ़ लिए हैं, इससे बाहर एक प्रश्न नहीं आएगा आपका। इसका हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना भी है हम सब करवा देंगे। निर्गुण संत धारा से संबंधित जैसे कबीर हैं, रैदास हैं, गुरु नानक हैं, तो इनसे संबंधित जितना भी प्रश्न है ना, इसका सब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाएंगे अगला वीडियो में। अगर आप कहेंगे तो उससे क्या होगा, आप थ्योरी पढ़ें, इसके बाद जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब सारा देख लेंगे आप, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ अब हमारा तैयारी अच्छे से हो गया। निर्गुण संत धारा के कवि के रूप में, भक्ति काल के सब कवि हैं। तो इनका देखिए, दादू दयाल का 2 रचना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हरेड वाणी और अंगवधू। ठीक है दोस्तों, हरेड वाणी और अंगवधू। ठीक है, अंगवधू को रज्जब ने संपादित किया था, हम आगे बात करेंगे इस पर। ठीक है, अब हाँ अब आगे देखते हैं दोस्तों। अब मलूक दास का जो रचना है एक ज्ञान बोध, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्ञान बोध मलूक दास का रचना है, ज्ञान बोध, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बस याद रख लीजिए। ऐसे आप देख सकते हैं तो रतन खान भी देख लीजिए, कोई ज़्यादा नहीं है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब सुंदर दास अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बाबा लाल ये सब ऐसे ही है, झूठ मूठ का दिया है। सुंदर दास क्या है? ज्ञान समुद्र है, और सुंदर विलास, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। सुंदर दास में याद रखिएगा ज्ञान समुद्र, ठीक है, और सुंदर विलास, ये इनकी रचना को याद रखिएगा। किस भाषा में है? ब्रज भाषा में। और रज्जब सवंगी, रज्जब का एक रचना है सवंगी, और यही रज्जब क्या किया था? अंगवधू का भी, जो दादू दयाल का अंगवधू था ना, उसका भी संपादन किया था। गुरु अर्जुन सिंह, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे दादू दयाल कहाँ, यहीं पे देखिए आ गया। दादू दयाल की वाणियों का सर्वप्रथम संपादन इनके 2 शिष्य था, एक संत दास, एक था जगन्नाथ दास। संत दास और जगन्नाथ दास हरेड वाणी नाम से शीर्षक से किया था। पुनः रज्जब ने, इसी को रज्जब ने एक बताए थे, रज्जब, वो अंगवधू शीर्षक से इसका संपादन कर दिया। देखिए याद कैसे करेंगे, र से रज्जब और अंग, रंग याद कर लेंगे। र से रज्जब और र से क्या बनाएंगे? रंग में अंग आता है ना, तो याद कर लेंगे रज्जब और अंग। रज्जब अंगवधू का किया था, ठीक है। हरेड वाणी कौन किया था? हरेड वाणी, देखिए 2 शब्द से मिलकर बना है ना, हरेड और वाणी, याद रखिएगा थोड़ा दोस्तों। देखिए हरेड और वाणी 2 अक्षर से मिलकर बना है, 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो इसमें समझिए इनका 2 चेला किया था, हरेड वाणी का 2 चेला मिलकर किया था, एक संत दास और एक जगन्नाथ दास। देखिए दोनों में दास लगा हुआ है, तो संत दास और जगन्नाथ दास दोनों मिलकर के हरेड वाणी, क्योंकि हरेड वाणी 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसलिए इसका 2 चेला किया था। ये पूछता है, इसलिए हम आपको इसको बढ़िया से बता रहे हैं, एग्जाम में पूछा है TRE 1 ये सब में। फिर देखिए रज्जब वाला रंग, देखिए रस से रज्जब, रस से रंग, और रंग का मतलब क्या हुआ? अंग, रंग में अंग आता है ना, तो रज्जब अंग, ठीक है, याद रख लेंगे हम लोग। और रंग कहाँ लगाते हैं? अंग में, अंग मने अंग हो ही गया शरीर, ठीक है। तो अंगवधू रज्जब, इसी किताब का संपादन बाद में क्या किया? रज्जब ने कर दिया अंगवधू नाम से, इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम लोग यहाँ पे अब कुछ है नहीं, अब हम लोग कुछ आगे समझते हैं। ये सब यहाँ इसी टाइम काटा है। संत कवियों में यहाँ पे आपको हम बस दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे? पूछ दिया जाता है कभी कभी। गुरु गोविंद सिंह अंतिम गुरु कौन थे? ये गुरु गोविंद सिंह ये किताब लिखे थे, चंडी चरित्र और विचित्र नाटक। तो चंडी चरित्र इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि चंडी चरित्र कौन लिखा है? तो गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह ही सिखों के अंतिम गुरु थे, ठीक है, 10वें गुरु। और 9वें गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर। ये सब उतना इंपॉर्टेंट, पर एक गुरु अर्जुन देव को याद कर लिए, 5वें गुरु थे, आदि ग्रंथ के 5वें महला में संग्रहित, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग अब यहीं से एक और इंपॉर्टेंट है कि कबीर दास बहुत सारा लाइन बोले थे, उनका बहुत सारा दोहा था, जो इंपॉर्टेंट लाइन आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ दिया जाता है। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इनके जो इंपॉर्टेंट लाइन था उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। कबीर दास का, रैदास का, जो इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है। तो झिलमिल झगड़ा झुलत बाकी रही, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको रहने दीजिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए लाइन नहीं है, पर और लाइन है इधर, हम लोग इनका लाइन को देखते हैं।
जो इंपॉर्टेंट लाइन रहेगा उसी को मैं आपको हम डिनोट करेंगे। देखिए 3 नंबर वाला इंपॉर्टेंट है, माधो मैं ऐसा अपराधी तेरी भक्ति होत नहीं साधी। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, इसको याद रखिएगा। तंत्र न जानू मंत्र न जानू न जानू सुंदर काया, ये भी इंपॉर्टेंट है। हरि रस पिया जानी है, ये भी, ये बस देख लीजिए एक नज़र। 5वां नंबर, हरि रस पिया जानिए जे कबहू न जाए खुमार, मैं ममता घुमत फिरे नाही तन की सार। अब देखिए 6 नंबर में जो है ये दशरथ, बहुत बार पूछता है अलग अलग एग्जाम में, बीपीएससी में भी पूछने की संभावना है इस बार। दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको टिक कर रहा हूँ। ठीक है, फालतू पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसी को आप पढ़िए अच्छे से। आप हु देवा ये उतना नहीं है, कभी कभी पूछ सकता है ये 10 नंबर वाला। गहना एक कनकते गहना न महभाव न दूजा। ठीक है, ये दिन भर, ये तो एकदम इंपॉर्टेंट है, ये दोहा है इनका 11 नंबर में। दिन में रोजा रहत है रात हनत है गाय, यह तो खून बह बंदगी कैसे खुशी खुदाए। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा आप जरूर। ठीक है, अगला भी देखिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नैया बीच नदिया डूबती जाए। इनका उलटवासी है, उलटवासी भी पूछ सकता है, ये कबीर उलटवासी लिखते थे। ठीक है, नैया बीच नदिया डूबती जाए, मुझको तू क्या ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। ये दोनों लाइन याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, मसीह कागज छुयो नहीं, देखिए वही वाला बात, कौन सा बात, जो कबीर कहते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं थे, वही लाइन है ये। मसीह कागज छुयो नहीं कलम गयो नहीं हाथ, मेरे मतलब मैं कभी कागज नहीं छुआ हूँ और हमारे हाथ में कभी कलम नहीं गया है। ठीक है, ये भी देखिए पूछ सकता है, तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचारी। कबीर का सब लाइन है, आपके एग्जाम में कभी कभी पूछता है, इसलिए हम ट्रिक कर रहे हैं। ये भी देखिए, मैं कहता हूँ आखिन देखी तू कहता कागज की लेखी। देखिए ये सब इंपॉर्टेंट है, कहते कि हम अनुभव में विश्वास करते हैं, हम आंखों से जो देखते हैं उसमें विश्वास करते हैं, पर तुम रे मनुष्य, जो पढ़े लिखे मनुष्य, वो कागज की लेखी, वो पढ़ाई लिखे किताबों में ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो कहते किताबों में ज़्यादा कुछ विश्वास मत करो, जो आंखों से देखते हो उस पर विश्वास करो। ठीक है दोस्तों, हरि जननी में बालक तोरा, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हरि जननी में बालक तोरा, हाँ ये भी देखिए कभी कभी पूछ सकता है 17 नंबर, तो इसलिए याद कर लीजिएगा ये सब। एक मतलब याद नहीं कर रहा है, 2-3 बार पढ़िएगा, अपने दिमाग में सेट हो जाएगा ये कबीर बोल रहे हैं। ठीक है, ये देखिए ये भी देख लीजिएगा, कभी कभी ये पूछ दिया जाता है, हमन है इश्क मस्ताना हमन को होशियारी का। ये ऐसा लाइन है कि आपको लगेगा कि कबीर थोड़ी ये सब इश्क विश्क के बारे में लिखेंगे, पर देखिए लिख रहे हैं, हमन है इश्क मस्ताना, कि हम मस्ती वाले इश्क करने वाले हैं, मस्त रहने वाले हैं, हम अपनी ज़िंदगी से इश्क करते हैं। ठीक है, हमन को होशियारी का, हम लोग चालाकी नहीं सीखे। कहने का मतलब ये है, साईं के सब जीव हैं किरी कुंजर दोए। ये देखिए कुंजर, कुंजर माने होता है दोस्तों हाथी, हाथी का पर्यायवाची शब्द कुंजर, याद रखिएगा, कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो कहते हैं साईं के सब जीव है किरी कुंजर दोए। किरी माने कीड़ा और हाथी, कहते हैं कि सब मनुष्य जो है भगवान के ही सब जीव हैं, चाहे वो कीड़ा हो चाहे वो हाथी हो, सबसे बड़ा प्राणी हाथी। रस गगन, अब देखिए माया महा ठगिनी हम जानी। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट लाइन हम बता दिए। जाति न पूछो साधु की, ये भी देखिए कभी कभी पूछ दिया जाता है, ये तो एकदम इंपॉर्टेंट लाइन है। जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोर कलो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान। ठीक है, ये सब पूछा जाता है दोस्तों। मोरी चुनरी में, ये सब देखेंगे रहस्यवाद की रचना है ये सब। मोरी चुनरी में परी गयो दाग पिया छुड़ाऊं कैसे, तो ये सब क्या है, इनका रहस्यवादी कविता का लाइन है ये सब। मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे, मैं कहता कागज की, मैं कहता आखिन देखिए तू कहता कागज की लेखी, ये सब लाइन है, याद रखिएगा दोस्तों। अब ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो 27 रचना हम आपको दिखा दिए हैं, अब हम लोग आगे चलते हैं। भीजे चुनरिया, ये सब क्या है, पीछे लगा जाई था, दुल्हिन गाबहू मंगल चार। देखिए ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दुल्हिन गाबहू मंगल चार, हमरे घर आए राजा राम भरतार। ये जो भगवान राम है उनकी पूजा ये नहीं करते थे, इनका भगवान राम कोई और थे, परमात्मा को राम मानते थे। ये मत सोचिए कि भगवान राम को राम कह रहे, नहीं दोस्तों। हाँ, तो घूंघट के पट खोल बहुरिया, देखिए यही सब इनका लाइन है, कुछ कुछ याद रख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, संतो आई ज्ञान की आंधी रे, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, गुरु गोविंद खड़े, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पूछा जाता है, ये सब तो आप लोग को भी याद होगा। अब संत नामदेव का देखिए, हम लोग पूरा आज जो हम लोग देख रहे हैं पूरे संत काव्यधारा को देख रहे हैं। अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए। संत काव्यधारा में इसके बाद आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ये वीडियो को बार बार देखिए, गोविंद पांडे को किताब को बार बार पढ़िए, इससे ज़्यादा कहीं कुछ करना नहीं। इस वीडियो के बाद अगर आप कहेंगे तो पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन संत काव्यधारा पे लाएंगे और उसमें आपको पूरा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो अब देखिए आगे पढ़िएगा इसमें। मन मेरा सुई तन मेरा धागा, ये देखिए पूछ सकता है दोस्तों। ये संत नामदेव महाराष्ट्र के कवि हैं।
ठीक है, संत नामदेव हैं। तो मन मेरा सुई तन मेरा धागा, ये इंपॉर्टेंट है इनका लाइन, ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में कभी कभी, ठीक है। और तो नहीं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, तो नहीं इंपॉर्टेंट है। हाँ एक और इम्पोर्टेंट है, माई न होते, माई न होते, देखिए वाला लाइन, ठीक, माई न होते बाप न होते कर्म न होता का, ये नामदेव का है, ठीक है। नाम जैसे करें माई न होते बाप न होते, तो मेरा नाम कौन रखता है, इसलिए हम लोग याद कर लेंगे कि माई न होता बाप न होता, तो ये कौन करें, नामदेव करें कि हमारा नाम कैसे रखा था, इस तरह से नामदेव याद करें, माई न होता बाप न होता, ठीक है, इस तरह का लाइन, ठीक है दोस्तों। हम लोग आगे चलते हैं। और देखिए रैदास का जो है ये, इनका जन्म कब हुआ था, 1388 में दोस्तों, कब, 1388 में, हमसे लिखा नहीं पा रहा अच्छे से यहाँ पे, 1388 में इनका जन्म हुआ था, और 98 में कबीर का हुआ था, बार बार करें। इनका ये लाइन इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, जाके ढोर सब ढोर ढोवंत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर एक बार देख लीजिएगा इसको, ठीक। अब हम लोग ये बता दिए रैदास का लाइन। और देखिए क्या है रैदास का, सब कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए पूछ सकता है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन, एकदम इंपॉर्टेंट लाइन, ये पूछ सकता है, लगता है पूछा भी है एक बार बीपीएससी में ये, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा जैसे, ठीक है। तो इस तरह से इनका लाइन है, याद रखिएगा। जाति ओछा, ये तो उतना नहीं है, पर देख लीजिएगा एक बार, जाति ओछा पाती ओछा, ओछा जन्मू हमारा, ये देखिए राम मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊँ, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दूध तो बछड़ा थन, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक बार देख लीजिएगा इसको। और ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। हाँ ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ये कहते हैं जब हम होते तब तू नाही, अब तू है मैं नाही, ये लग रहा है जैसे कबीर का है, पर ये कौन बोले हैं, आपका रैदास बोले हैं। फिर आगे मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, इसको आप लोग क्या करेंगे, याद कर लेंगे। आगे है गुरु नानक देव, ठीक है। गुरु नानक देव, इस दम दा मैनू किवे भरोसा। अब देखिए गुरु नानक का कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है, गुरु नानक का, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह रू, देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है गुरु नानक का, याद रखिएगा। और क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हाँ और कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट, अब दादू दयाल का हम लोग देख लेंगे इंपॉर्टेंट क्या है। हाँ ये देखिए दादू दयाल का ये इंपॉर्टेंट है, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दादू का। तो दादू कहते हैं कि अपना मस्तक काटी के वीर हुआ कबीर, कहने का मतलब है, याद रखिएगा दादू बोलते हैं इस लाइन को, मस्तक काट के, मतलब कि माथा हम लोग मुड़ाता है ना, लोग माथा कब मुड़ाता है, जब कोई मर जाता है, इसमें ज़्यादातर बूढ़े लोग मुड़ाते हैं, तो दादू मैंने बूढ़ा दादू, तो इसलिए दादू कहते हैं अपना मस्तक काटी के वीर हुआ कबीर, बस ट्रिक बना के याद कर लेंगे, ये पूछता है एग्जाम में, इसलिए दादू का लाइन हम बता दिए, ठीक है। अब मलूक दास का ये इंपॉर्टेंट लाइन है, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलुक का कह गए सबके दाता राम। ये इंपॉर्टेंट एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप एकदम क्लिक कीजिए, एकदम चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए, आप कुछ अच्छा सा कमेंट कीजिएगा ताकि हमारा भी प्रेरणा बना रहे, मोटिवेशन बना रहे, और इस तरह की चीज़ें इंपॉर्टेंट बातें हम आपको बताते रहें आपके एग्जाम के लिए। इस तरह से हम आपको तैयारी कराएंगे, आप भी हमारा मोटिवेशन दीजिए जैसे हम आपको देते हैं, समझ गए। अब सुंदर दास, आगे चलते हैं, कुछ अच्छा सा कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर अच्छा लग रहा है, तब ना हमको पता चलेगा कि आपको अच्छा लग रहा है, तब हम आगे भी पढ़ाते रहेंगे तरीके से। अब सुंदर दास का बहुत ज़्यादा लाइन यहाँ पे कोई वैसा इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, रहने दीजिए सुंदर दास को। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब कहीं किसी का इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है दोस्तों, ठीक है। हाँ आप देखिए यहाँ से आ गया सूफी काव्यधारा, हम लोग संत काव्यधारा देखें, निर्गुण धारा में दो लोग थे, एक संत काव्यधारा था, एक निर्गुण में प्रेम मार्गी सूफी था। तो हम लोग अगला वीडियो में सूफी का देखेंगे, जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी ये सब आते हैं, उस्मान आते हैं और भी हैं लोग, ठीक है। तो हम लोग उसका देखेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग यहीं तक रहने दीजिए। इसमें संत काव्यधारा में जितने थे हम सबका इंपॉर्टेंट बता दिए। इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार देखिएगा, और गोविंद पांडे का किताब का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ, आप देख लीजिएगा वहाँ जाकर के दोस्तों। इससे ज़्यादा आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, जो हम इंपॉर्टेंट अंडरलाइन किए उससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। इसके बाद इसका हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लाएंगे, आप कहेंगे तो। ओके दोस्तों, जय हिंद जय भारत।